Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Today I am going to deliver lecture on remaining question of Unit 9, Algebraic Identities, Exercise 9. Question 5. Find the values of a square plus b square and a की power 4 plus b की power 4 when a plus b equals to 5 and ab equals to 4. अब देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसे फाइंड करना है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, हमें इन दो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। गिवन में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए बी इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लीस्ट पावर वाली वैल्यू कौन सी है, इसको हम यूज़ करेंगे। इस पर स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी, फिर इस पर स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे जो हमारे पास गिवन है, वो क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सबसे पहले इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको इस टर्म के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। अब जब हमने इस पर स्क्वायर अप्लाई किया, बोथ साइड्स पे स्क्वायर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर बन गया। जैसे हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ए बी है वो 4 के बराबर है, यानी कि ए बी किसके बराबर है, 4 के। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी ए बी गिवन है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 4। पुट ए बी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन। देखें तो ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया क्योंकि इनकी वैल्यूज़ गिवन नहीं है, प्लस 2 भी एज इट इज़ आ गया, ए बी गिवन है, ए बी की जगह क्या हमने पुट कर दिया, 4 इक्वल्स टू 25। अब देखें फिर से ये रिपीट ऐसे ही आ जाएंगी नीचे, प्लस 2 4 ज़ा 8 हो गया और आगे 25 भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे 8 क्या है, प्लस है, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। बकाया जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ गया क्योंकि हमने इसी को तो फाइंड करना है। अब जब हमने 25 और 8 को माइनस किया तो हमारे पास कितने वैल्यू आ गई है, 17, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, 17 के बराबर आ गया। ये पार्ट हमारा सोल्व हो गया। हमने पहली फॉर्म जो सी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने वो फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई है, 17। अब हमने दूसरी क्या फाइंड करनी है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यानी कि जो अब हमारे पास आंसर आया है हम उसी को लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसके ऊपर हम एक और स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 4 में कन्वर्ट होगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने इसी जो आंसर आया है इसी के ऊपर स्क्वायर दोबारा से अप्लाई कर दिया ताकि हम जो पावर स्क्वायर में उसको 4 में कन्वर्ट कर सकें। जब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो वही वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। हमने जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, ए की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, बी की पावर 4, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 एज इट इज़ आ गया। 2 के बाद हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाली ए वाली, यानी कि ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। अगर हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ होती हैं तो हम स्क्वायर्स ऐड करते हैं, जब हमारे पास स्क्वायर हो और बाहर भी स्क्वायर हो तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे स्क्वायर रहते हैं क्योंकि हम पीछे देखें तो यहाँ पे सिंगल होती है ए बी और यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट होती है, यानी स्क्वायर वाली 4 में कन्वर्ट हो जाएगी और सिंगल वाली स्क्वायर में। इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर मीन 17 मल्टीप्लाई 17 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 289। अब देखें तो हमारे पास इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, दो वैल्यूज़ के ऊपर सेम स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसका स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, अंदर ए भी आ गया और उसका होल स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू 289 हो गया। अब फिर से वही वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, प्लस 2 भी एज इट इज़ आ गया। क्वेश्चन में जिसे हमने पहले भी ए बी बनाया था इसमें भी ए बी हमारे पास आ गया है, ए बी किसके बराबर है, 4 के। नाउ पुट ए बी इक्वल्स टू 4 इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी ए बी आ रहा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 4। ए बी यहाँ है तो ए बी की जगह क्या हमने पुट किया, 4 का
स्क्वायर आ गया क्योंकि इस पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, इक्वल्स टू 289। कैसे ये वाली टर्म्स रिपीट हो रही हैं, ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस 2 भी एज इट इज़ आ गया, 4 का स्क्वायर मीन 4 मल्टीप्लाई 4 क्या तो कितना आ गया 16, फिर से आगे 289 आ गया, फिर से टर्म्स रिपीट हो गई, प्लस 2 16 सा 32 हो गया, इक्वल्स टू 289। अब यहाँ पर 32 अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके माइनस हो गया। जब हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का आंसर क्या आ गया है, 257। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने दो टर्म्स को ही फाइंड करना था। तो किसी भी टर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो सिंगल वैल्यूज़ होती हैं उसको लेना होता है, उसमें से हम स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के बाद हम उसी को लेके 4 वाली पावर को बना लेते हैं और इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 6 जो सा है वो भी क्वेश्चन 5 की तरह ही मिलता जुलता है। इफ़ 2ab प्लस 5cd इक्वल्स टू 5 एंड abcd इक्वल्स टू 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर। हमने अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, ये वाली फॉर्म गिवन है, सेकेंड हमारे पास ये गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। अब देखें तो यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, जबकि हमें जो गिवन है उसमें स्क्वायर नहीं है, तो हम पहले वो वैल्यू लेंगे जिस पे स्क्वायर नहीं है, हम इसको ले लेते हैं। जब हमने इसको लिया तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारी ये जो सी वैल्यू है इसके बराबर आ सके। अब देखें हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देना है, इस पर भी स्क्वायर आ गया और इस पर भी स्क्वायर आ गया। जब हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई किया तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है और उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, दरम्यान में प्लस का सिंबल आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओपन करें तो फर्स्ट वाली फॉर्म क्या है a, दूसरी क्या है b, यानी कि पहले किसका स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर, वो क्या है 2ab का होल स्क्वायर, प्लस b क्या है 5cd का होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 के बाद क्या आएगा, a वाली वैल्यू वो क्या है 2ab, फिर b क्या आएगा हमारे पास 5cd, और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। अब फॉर्मूले को ओपन करें, इन तीनों को अलग-अलग स्क्वायर में ओपन करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, a का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर, प्लस इसी तरह दूसरे को भी करें, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, d का स्क्वायर d स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, a b c d, ये सारे इकट्ठे लिखे जाएंगे, इक्वल्स 25 आ गया। नाउ अगर हम देखें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, a b c d किसके बराबर है 1 के। अब हम इस फॉर्म में देखें तो हमारे पास यहाँ पे a b c d आ रहा है, इट्स मीन के हम क्या करेंगे, पुट a b c d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। अपनी इस इक्वेशन के अंदर हम a b c d की जगह क्या मेंशन करेंगे 1, बकाया सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, सारी टर्म्स हम वैसे ही लिख देंगे, बस यहाँ पे जहाँ पे a b c d आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ गया। उसके बाद हम देखें तो फिर से ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई, यहाँ 20 मल्टीप्लाई 1 किया तो 20 ही हो गया, फिर से दोबारा स्टेप यही रिपीट हो रहा है, ये वाली टर्म्स ऐसी आ गई क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती आगे। अब यहाँ पे 20 प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया 25 के साथ, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 25 माइनस 20 किया तो कितना आ गया 5 आ गया। 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर, वही वाली फॉर्म बन गई, किसके बराबर आ रही है 5 के, तो ये हमारा क्या है आंसर आ गया। क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या है 503 मल्टीप्लाई 503, इसको हमने फॉर्मूला के थ्रू यूज़ करना है, ओपन करना है इसको। अब क्या है, अगर देखें दो वैल्यू सेम है, सेम होने का क्या मतलब है कि एक दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर तो इट्स मीन के 3 कितनी टाइम्स लिखा जाएगा 2 टाइम्स। इसी तरह यहाँ पे 503 कितने टाइम्स लिखा है 2 टाइम्स, तो ये क्या है एक ही वैल्यू का स्क्वायर है, यानी कि 503 का होल स्क्वायर है। अब हमने इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, एक हमने इसका पार्ट बनाना है, 2 टर्म्स में से कन्वर्ट करना है, एक a होनी चाहिए और सेकेंड b। तो हमने क्या किया कि अगर ये 503 है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें
तो हमने 500 को सेपरेट कर लिया और साथ 3 को सेपरेट कर लिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि फर्स्ट फॉर्म क्या बन गई या फर्स्ट टर्म क्या बन गई हमारे पास a और सेकंड क्या बन गई b और दरम्यान में कौन सा सिंबल आ गया प्लस का। अब हम इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो हमें क्या चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है हमने। तो वो अब कैसे बनेगा a है, अगर हम अपनी वैल्यू को कंपेयर करें तो फर्स्ट वैल्यू क्या है a 500, सेकंड वैल्यू क्या है b 3 इक्वल्स टू a का स्क्वायर पे क्या आ गया 500 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है हमने। 2 एज इट इज़ आ गया। a हमारे पास क्या गिवन है 500, b हमारे पास क्या है 3। अब हमने क्या किया कि 500 का स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा 500 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है स्क्वायर है तो 500 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ गया 2,50,000 आ गया प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 500 कितना हो गया 1000, 1000 मल्टीप्लाई 3 3000 आ गया। अब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2,53,009। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 की तरह सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 जो इससे रिलेट करता है। वो क्या है एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट क्या है 57 मल्टीप्लाई 57, इसको भी हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करना है। पहला क्वेश्चन जो सा था वो हमने प्लस वाले फॉर्मूले से किया था, इसको हमने माइनस वाले में से करना है। यानी कि जब हमारे पास वैल्यू जो सी है या हमारे पास जो टर्म है वो 50 या 5 डिजिट से बव हो जाएगी, जैसे कि 50 से बव है, 150 से बव है या 250 से बव है, तो हम उसमें सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या है 2 वैल्यू सेम है, इट्स मीन कि ये स्क्वायर है इक्वल्स टू अब 57 है यहाँ पे। अब 57 किसके करीब है, अगर आप देखें तो ये 60 के करीब है बजाय के 50 के। अब देखें तो हम क्या करेंगे 60 माइनस 3 करेंगे। 60 माइनस 3 कितना होता है 57 ही होता है। यानी कि 2 टर्म्स हमारे पास बन गई और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब हम इसको अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करें तो पहली वैल्यू क्या आएगी a क्या है हमारे पास 60, b क्या है हमारे पास 3, दरमियान में क्या आ रहा है माइनस। अब हमें क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए। इक्वल्स में क्या आ गया a की जगह क्या आ गया 60, b की जगह क्या आ गया 3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। a हमारे पास क्या गिवन है 60, b हमारे पास क्या गिवन है 3। अब हमने 60 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 किया तो हमारे पास क्या आ गया 3600 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 260 का कितना हुआ 120 मल्टीप्लाई 3 किया तो 360 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया 3609 माइनस 360। जब इसे माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3249। इसी तरह जो आप इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू जोन सी है नंबर जोन सा है 5 से अबव काउंट होना लग पड़े। पीछे में क्या था 503, 3 जोन सा था वो 5 से बिलो था, तो इट्स मीन कि हमने प्लस का फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे 7 5 से अबव है तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया।